जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज फिर आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे सामाजिक मुद्दे की तरफ जो पिछले दिनों आपने कई चैनल्स के माध्यम से देखा हो, अखबारों के माध्यम से पढ़ा हो, लेकिन आज इस मुद्दे की बहुत ग्राउंड तक मैं आपको लेकर चल रहा हूं। और कई बार जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, जिस तरह के हालात होते हैं, उन हालात को सही तरीके से प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मीडिया के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि किसी बात की तह तक जाने का जो समय है वो बहुत नहीं होता है। और ज़रूरी नहीं है कि किसी मुद्दे को लेकर हर एक व्यक्ति संतुष्ट हो। बहुत सारे लोग कुछ मुद्दों पे कमेंट भी करते हैं क्योंकि कई बार उनका व्यक्तिगत भी मुद्दा होता है। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति का यही पक्ष रह जाना कि इसी तरह से उनके तरीके से ही बात चले, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम ग्राउंड पर जाकर उसकी तह तक, उसकी असल बात को, उस मुद्दे को लाने का आपके बीच में प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं ब्लॉक नदौन के अंतर्गत बेला पंचायत में, बेला गांव में एक मुद्दा जो बबीता, जिनके दो बच्चों का कहानी जो आप लगातार देख रहे हैं, जिनमें एक बच्चा 100% डिसेबल्ड है और एक बच्चा लगभग 40-45% डिसेबल्ड है। आज हम उनके घर में आए और हम आपको पहले उनका घर ये दिखाना चाहेंगे। ये इनका घर यहाँ पर, ये जो यहाँ पर पेटी दिख रही है, इसके साथ में ये घर यहाँ पर इनका ये है। लेकिन इस घर के पीछे का मैं आपको थोड़ा और भी कहानी बताना चाहूँगा। इस घर के साथ साथ में ये एक ही पिता के 4 बेटे हैं और 4 बेटों में एक परिवार यहाँ है जो BPL में इनका नाम है, जो अभी ये मकान बना रहे हैं और अभी ये इस कमरे में रहते हैं। ये जो आप यहाँ कमरा देख रहे हैं, इसके साथ ही इनका पुराना मकान है जहाँ पर ये पहले बुजुर्गों ने बनाया हुआ था। और इसके साथ में ये 4 भाइयों में एक भाई यहाँ रहते हैं, ये BPL में है, ये भी अपना जो दिहाड़ी मजदूरी उसका काम करते हैं। और एक परिवार आगे है, ये भी BPL में है। ये दोनों ही, इनका भी बच्चे जो हैं वो नॉर्मल जो भी प्राइवेट जॉब करते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का काम प्राइवेट जॉब में लोगों को मिलते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं। एक भाई जो है वो, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर हैं। जो इनकी पत्नी की जॉब अभी 1.5 साल करीब पहले लगी है। और जो दूसरे भाई हैं, सबसे छोटे हैं ये, इनकी जॉब जो है वो करीब 8-10 साल पहले एज ए JBT टीचर लगी हुई है। अब मैं आपको इस पूरे परिवार की कहानी पे लेकर आता हूँ। जैसा कि मैंने आप तो ये समझा है कि जब बात ये की जा रही थी कि यहाँ पर इनके पास जगह नहीं है कमरा बनाने के लिए, तो मेरी इनके परिवार से बात हुई और परिवार से बात करने के बाद में ये निकल कर आया कि जैसे कि ये 2 भाइयों ने इस तरफ मकान बनाया है, आधा यहाँ से और आधा यहाँ से। इसी तरह से एक भाई ने अपने आधे में ये मकान बना लिया है और आगे की जो जगह है उसमें आधे के लिए बबीता के लिए जगह छोड़ दी है कि वो आगे बबीता का मकान जब बनेगा तो उनको जितना ही आधा इन्होंने बनाया है उतना ही आगे जगह में वो बनाया जाएगा। और ये जो जगह ये बीच में आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी जगह जो एक आंगन के रूप में रहेगी बीच में, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, ये सारा साफ रहेगा और यहाँ पर आगे बबीता जी का मकान बन जाएगा। ये इनके बीच में आपस में समझौता हुआ है। समझौता इनका पहले से ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इनके सबसे छोटे देवर हैं, जो टीचर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मैं असली मुद्दे पे लेकर आ रहा हूँ, बबीता जी की जो आज समस्या है वो मैं प्रशासन के सामने लेकर आना चाहूँगा, जो कि प्रशासन को अभी कुछ हद तक पता भी है। मेरी यहाँ पर प्रधान जी से बात हुई, प्रधान जी ने मुझे बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उन्होंने कहा कि हम कुछ ना कुछ करके, चाहे सरकार की तरफ से भले ही ना बन रहा हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ करके डोनेशंस चाहे कलेक्ट करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके इनके मकान के लिए तैयारी कर रहे हैं। और एक और बात सामने निकल कर आई है कि यहाँ पर जो बबीता जी के देवर हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि 50,000 रुपये 60,000 रुपये तक की मदद जो मटेरियल है वो मैं भी इनके मकान बनाने के लिए करूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात आई सामने निकल करके, कहीं ना कहीं इनका समाज जो है वो मदद करने के लिए तैयार है। अब आती है बात तीसरी कि क्योंकि देखिए मकान बनना एक अलग जगह है, IIDP में भी ये हैं जहाँ पर इनको राशन वगैरह भी मिलता है, इनका मकान का भी काम डाला हुआ है, लेकिन अभी वो सेंक्शन नहीं हुआ क्योंकि सरकार के काम में तो हो सकता है 2-4 साल लग जाएं। इनके साथ जो दूसरी समस्या ये है कि इनके पास कोई रोजगार नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, 12th क्लास पास हैं, हस्बैंड जो है वो करीब 6-7 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसे में एक महिला को अपने 2 बच्चों को, जो एक बच्चे को टांडा कभी ले जाना पड़ता है, कभी PGI में उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और एक बच्चा जो 40% डिसेबल्ड है, तो वो कुछ हद तक इनके साथ चलता है। तो ऐसे में इनके ऊपर ये समस्या आ गई है कि इनका जो सर्वाइबिलिटी है, इनका जो गुजारा है ज़िंदगी का, वो कैसे चलेगा।
एक महिला होने के नाते इनकी जो जिम्मेवारी है अपने बच्चों के लिए वो किस तरह से निभाएंगी। अब दूसरी तरफ यहाँ ये बात आती है कि जो परिवार हैं ये भी इतने सक्षम नहीं है, और अगर हों भी तो हर व्यक्ति का अपना अपना जिम्मेवारी है अपने परिवार के लिए किस तरह से करना है। तो बबीता जी का जो सबसे बड़ा समस्या है वो ये है कि उनका एक मकान बन जाए और इनके जो बच्चे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बहुत इनके पास कुछ खर्चा हो, या कोई ऐसा साधन बन जाए कि इनको नौकरी मिल जाए। जैसे कि मेरी प्रधान जी से यहाँ पर बात हुई कि प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल के अंदर क्लास 4 की पोजीशन खाली है, और ऐसे में अगर प्रशासन चाहे, सरकार चाहे, तो ये जगह जो है वो इन महिला को देकर, क्योंकि लोकल में पास में स्कूल है, तो बच्चों की भी केयर टेक कर सकती हैं और साथ में इनकी जिंदगी को एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बात को लेकर ज़रूर तैयारी की जाए कि इस महिला को वो काम दे दिया जाए। क्योंकि देखिए, वैसे तो बहुत सारी महिलाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर असहाय होंगी, लेकिन इनके क्योंकि 2 बच्चे इस तरह के हैं जहां पर इनके लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए, तो हमारी सरकारों की ये जिम्मेवारी भी बनती है कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए उनका फेवर रखते हुए और ऐसी महिला को जो अकेली है, विधवा है, उनको कोई ना कोई रास्ता दिया जाए। तो ये परिस्थिति के साथ में मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि मैं जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा पहले कि आप लोग अगर कुछ मदद कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मदद आप बबीता जी की कर सकते हैं ताकि इनका मकान बन जाए, और जैसे कि प्रधान जी ने कहा कि 50,000 पे वो करेंगे, 50,000 पे ये एडमिनिस्ट्रेशन ये इनके देवर हैं वो कर देंगे, और ऐसे ही 50,000 तक 1 लाख रुपए तक जो है वो अगर इनको मदद मिल जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इस महिला की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है, और जो परिवारों के बीच में थोड़ा बहुत मतभेद भी रहता है आपस में, वो मतभेद भी अगर ये स्टैंड हो जाती है तो खत्म हो जाएगा। तो इसका लेकर मैं जीवन उत्साह न्यूज़ के सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं आपको एक जीवन उत्साह ट्रस्ट का एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, और उसके अंदर अगर आप कोई भी डोनेशन देना चाहते हैं तो आप वो डोनेशन उसके अंदर डालें और उसमें लिखें, साथ में रिमार्क दें बबीता के नाम से आप ये रिमार्क दें। जो भी पैसा आएगा अकाउंट स्टेटमेंट के हिसाब से, वो जितना भी पैसा इनको आएगा वो हम बीडीओ साहब के माध्यम से या डीसी साहब के माध्यम से इनके परिवार को डोनेट कराएंगे, ताकि इनके आगे बच्चों को लेकर जो ट्रीटमेंट की थोड़ी बहुत समस्या आती है वो समस्या का भी समाधान हो सके और समाज में एक सही मैसेज भी मिल सके। इसका कारण मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने जीवन उत्साह ट्रस्ट के माध्यम से देने के लिए क्यों कहा है। इसका कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि समाज में गलत मैसेज चला जाए, क्योंकि एक व्यक्ति का अकाउंट नंबर देकर हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने डोनेट करना शुरू कर दिया और उस पैसे का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। बाद में पता नहीं लगता कि कितना उनके पास पैसा आया है, कौन कौन दे रहा है, कब तक दे रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मदद एक व्यक्ति की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मदद होनी शुरू हो जाए और फिर कहीं ना कहीं जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो रह जाएं। तो मैं जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से बिल्कुल साफ सुथरी बात करना चाहता हूं कि आप जो भी डोनेशन दें किसी न किसी संस्था के माध्यम से या फिर डीसी साहब के माध्यम से या बीडीओ साहब के माध्यम से ही जमा कराएं, क्योंकि डायरेक्टली किसी आदमी को देने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर मिसयूज, कहीं भी पैसे का मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको यहाँ पर जो बबीता जी हैं उनके थोड़ा परिस्थिति यहाँ दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का ये कमरा है, कमरा यहाँ अंदर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सांप बिच्छुओं का भी डर रहता है। हालांकि बड़ी अच्छी बात, एक मैं प्रशासन की यहाँ पर तारीफ़ करना चाहूँगा कि इमीडिएटली जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता लगी, बीडीओ साहब नदौन स्वयं यहाँ पर आए और यहाँ पर एक डंगा लगाने के लिए बोल गए हैं, और यहाँ पर डंगा लग जाएगा तो थोड़ा सा इनको एक सहायता मिल जाएगी। और दूसरा साथ में जो इनके मकान की समस्या, मैं उनके अंदर ही खड़ा हूँ, यहाँ मैं बच्चों को दिखाना चाहूँगा। ये बच्चे इनके यहाँ पर हैं और इस बच्चे का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और एक बच्चा ये है, इनका भी ये 40% बच्चा डिसेबल्ड डिक्लेयर्ड है। तो मैं यार आप लोगों से बड़ा निवेदन करना चाहूँगा, दिल से बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपए की मदद इन महिला को चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी मदद आप कर सकते हैं और मुझे ये विश्वास है कि आप ज़रूर करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल दिल से ये बात बोलता हूँ कि ट्रांसपेरेंट रूप से जो इनके अकाउंट पे, जो इनके नाम पे पैसा आप भेजेंगे, बबीता लिख के आप उसमें रिमार्क में डाल के दे दीजिए बबीता, और जो भी पैसा आप देंगे हम एक एक पैसे का हिसाब स्टेटमेंट के हिसाब से इनके घर पे पहुंचाएंगे। और यार देखिए, ज़िंदगी में मुझे पता है कि हर आदमी के लिए हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन इन बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए अगर आप थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे, तो इस महिला की ज़िंदगी जो है वो एक पटड़ी पे आ जाएगी, इनका मकान बन जाएगा, इनका नौकरी का बात की जा रही है, इनको थोड़ा सा कुछ सहयोग किया जाएगा, कुछ थोड़ा सा 10-50 हज़ार रुपये इनके अकाउंट में रहेगा तो इन बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए
ये कहीं ना कहीं जा सकती हैं। तो आप ज़रूर यार मदद कीजिएगा, मैं दिल से आह्वान कर रहा हूँ। मेरा कोई रोष नहीं है किसी से भी, किसी इनके परिवार के, इनके किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं, जबकि इनके परिवार ने भी सपोर्ट करने की बात की है। लेकिन मैं जो परिस्थिति देख रहा हूँ, सच में ही इस परिस्थिति में हम सब का धर्म बनता है, क्योंकि सरकार तो अपने हिसाब से जब भी करेगी, जो भी करेगी, करती रहेगी, लेकिन आप ज़रूर दिल से मदद करें। तो मैं आपके बीच में यहाँ पर सुनील जी को एक बार बुलाना चाहूँगा, जो टीचर हैं, और ये परिवार के नाते मैं इनको बुला रहा हूँ, ताकि ये अपने परिवार की जो जिम्मेवारी है, जैसे मेरी इनसे बात हुई है, जो इन्होंने जिम्मेवारियाँ ली हैं, और जिस तरह से मेरी पूरे परिवार के बीच में बात हुई है, तो मुझे लगा है कि सिर्फ छोटे छोटे आपस में मतभेद हैं परिवार के, और वो हर परिवार में होते हैं, लेकिन ऐसा मुझे अभी तक यहाँ कहीं नहीं दिखा है कि यहाँ पर बबीता जी की जगह को लेकर यहाँ पर कोई विरोध हुआ हो कि भाई हम इनको यहाँ जगह नहीं देंगे। तो जगह जो है इनके पास मकान बनाने के लिए है। मैंने बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पढ़ा है कि उनके पास जब जगह ही नहीं तो मकान कहाँ बनाएंगी। तो मैं उस बात को पहले थोड़ा खंडन करना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनके पास जगह है, और यहाँ पर जितना मकान है सुनील जी ने बनाया है, जितना इनके इस परिवार ने बनाया है, जितना इन परिवार ने बनाया, जितनी जगह ये है उतनी ही जगह इनको यहाँ पर मिल सकती है। बाकी रही परिवार के मतभेद की बात, मैं सुनील जी को यहाँ पर बीच में बुलाना चाहूँगा ताकि सुनील जी से बात की जाए। सुनील जी, जैसे कि हम आज आए बबीता जी को लेकर, हमने काफ़ी आपसे 1-1.5 घंटा पहले पूरी चर्चा करी, समझे सारी बातों को लेकर। जी सर। मैं ये समझना चाहता हूं कि यहाँ पर मकान को लेकर कोई समस्या तो नहीं है बबीता जी को लेकर के, जो जगह है उसको लेकर, और जैसे कि आपने अपनी तरफ से कहा कि मैं भी सपोर्ट करना चाहूँगा, वो क्या बात आप बताना चाहते हैं? मैं भाई यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बुजुर्गों ने जिस टाइम हमारे मकान नहीं बने थे, उस टाइम उन्होंने बोला था कि आपने जो चारों भाइयों ने आमने सामने जो है मकान बना लेने हैं। हमने उन्हीं के निर्देशानुसार, जैसे जैसे उन्होंने बताया था कि इस जगह आपने मकान डालना है, उस जगह आपने डाल लेना है, तो हम 3 भाइयों ने, पहले दोनों भाइयों डाल लिए थे 3-4 साल 5 साल पहले, मैंने आधा कस का काम शुरू कर दिया था। लेकिन इनके हिस्से की जितनी भी ज़मीन पीछे पड़ी है, इनसे मेरी बात, जब हमने मकान बनाना शुरू किया, इनसे मेरी बात, इन्होंने बोला था कि आप आगे बनाना, हम पीछे बना लेंगे। तो उस टाइम रिक्वायरमेंट भी ऐसी थी कि मतलब मटेरियल आगे से आना था, तो मैंने आगे बना लिया है। जब इनके मकान का काम पीछे चलेगा तो मुझे किसी प्रकार का इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और जब इनका मकान के कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो मैं अपनी तरफ से जैसे भी जितना मटेरियल होगा 40-50 हज़ार रुपये का मैं अपनी तरफ से इसको डोनेट कर दूंगा। जी, जैसे अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी यहाँ पर कि ये जो जगह है इसमें जो मकान बनेगा वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ में आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इनका बेटा जो है, जो 40% तक डिसेबल्ड बता रहे हैं, कि मैं उसके लिए भी कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। क्या बात बोलना चाहिए? अगर गवर्नमेंट इनको मकान सेंक्शन कर देती है, अगर गवर्नमेंट का मकान बनवा देती है, तो मैं वही पैसा जो, जब इनका बच्चा जो बड़ा 45% डिसेबल, अगर वो इन टाइम फ्यूचर में अगर थोड़ा ठीक हो जाता है, उसका मेडिकली चला हुआ ट्रीटमेंट, तो उसका अगर वो किसी प्रकार का कोर्स करना चाहेगा तो मैं उस बच्चे को उस टाइम कोर्स करवा दूंगा। अच्छा, मतलब आप अपनी तरफ से सपोर्ट कर देंगे? जी जी, ठीक है। हमारे बीच में बबीता जी हैं, मैं बबीता जी को बीच में लाना चाहूँगा, क्योंकि इन महिला की जो दर्द है वो जाहिर सी बात है, एक अकेली महिला का दर्द बहुत बड़ा होता है, और ऐसे 2 बच्चे साथ में रखना, उनको सबको मेंटेन करना, क्योंकि देखिए पारिवारिक मतभेद तो होते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो जहाँ 2 बर्तन होते हैं वो आपस में टकरा भी जाते हैं। लेकिन फिर भी बबीता जी से मैं बात करना चाहूँगा। बबीता जी, जैसे कि अभी हम आज आए, बहुत लंबी बात, 1-1.5 घंटा आप लोगों के साथ हमारी बात हुई, हमने भी ये समझा है कि परिवार में कहीं ना कहीं आपसी जो प्यार है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो बिल्कुल है वो। और ऐसे में आपके बच्चों को लेकर भी जो समस्या है वो इन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से करूँगा, कुछ हेल्प भी करने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी से भी मेरी बात हुई है कि प्रधान जी भी कुछ मदद करने के लिए तैयार हैं। कुछ जीवन उत्साह न्यूज़ ने भी एक आह्वान किया है लोगों से कि कुछ वो आपकी मदद करेंगे। तो आपको जो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, वो क्या क्या है, वो आप बताइए। सर, मेरी सबसे बड़ी पहली समस्या मेरे बच्चों की है, जो दोनों डिसेबिलिटी हैं और उनके ट्रीटमेंट चले हुए हैं पीजीआई टांडा के। दूसरी समस्या ये है कि मेरे मकान नहीं है। तीसरी समस्या है कि मेरा रोज़गार कोई भी नहीं है कि मैं जिससे बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। और चौथी समस्या ये है कि नीचे दरिया है, ब्यास नदी बहती है, उससे सांप बिच्छू बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले कोई नहीं तो 1.5 मीटर लंबा सांप निकला था, इसलिए मैं उधर से काम कर रही थी थोड़ा सा। अच्छा, नहीं, लेकिन उसमें बीडीओ साहब ने तो डंगा लगवाने के लिए हाँ, निर्देश उन्होंने अभी दे दिए निर्देश। प्रशासन की तरफ से कोई आपको कोई ऐसी कमी लग रही है कि वो प्रशासन आपका सपोर्ट ना कर रहा हो? नहीं सर, ऐसी नहीं है। अभी सर अभी शुरू हुआ है काम ये प्रशासन का भी। पहले भी 6 साल तक मैं लगातार कोशिश करती रही हूँ, चिट्ठियाँ भी डाली हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चिट्ठियों का रिस्पांस भी आया है, इंक्वायरी भी हुई है, पर उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। मैंने मतलब पिछले 5-6 सालों से कोई हुआ नहीं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जाके ठीक है। कोई और खास बात आप बोलना चाहती हैं किसी तरह से, कोई आपको लगता है कि आप सरकार को बोलना चाहती हैं? देखिए, हमारा मोटिव क्या है
आपकी समस्या का समाधान हो जाए। हाँ सर, और मेरी समस्या का ही आपके- समाधान चाहिए बस। आपके परिवारों में जो आपस का प्यार मोहब्बत है वो बना रहे, और इसके साथ साथ में जो भी सामाजिक एक जिम्मेवारी है सबकी, हाँ जी। वो निभाई जा सके। कोई जी। खास बात बोलना चाहती हैं तो आप बोल दीजिए अपनी नहीं तरफ सर, से। सर यही रिक्वेस्ट है सरकार से, बस मेरे ये काम करते हैं बस। ठीक है। मैं जैसे कि यहाँ पर आपको लेकर आया था बबीता जी के साथ में, और मैं सुनील जी से बात कराई। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पर राशन देने के लिए आ जा रहे हैं या इस तरह की मदद करने जा रहे हैं। सर, कोई ज़रूरत नहीं राशन की। ये IRDP में है, इनको मुफ्त राशन मिलता है डिपो से, और इनके परिवार में 3 बच्चे हैं, मतलब 2 ये, एक ये खुद हैं, 2 बच्चे हैं, 3 लोग हैं। ये 3 जन के लिए राशन डिपो से ही मिल जाता है। तो आप इस तरह का कष्ट ना करें, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो राशन का आप 200-400 रुपये लगा रहे हैं, वो आप इनके नाम से बबीता लिखकर आप जीवन उत्सव ट्रस्ट में आप डालें, और जितना भी पैसा आएगा 1 रुपया भी हम अपने पास नहीं रखेंगे। जिसमें बबीता लिखा हुआ आएगा साथ में कि ये बबीता के नाम से आया है, उस सारे के सारे पैसे को हम BDO साहब के माध्यम से या DC साहब के माध्यम से इनको डोनेट कराएंगे। इनका मकान बनाने के लिए जो मदद होगी वो करेंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं समाज में, जिन मुद्दों को लेकर अभी हम सब लोगों को लड़ना पड़ेगा, हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। ये इकलौती महिला नहीं है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बड़ी ज़िंदगी को ऐसे जी रहे हैं जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं अभी ज़िंदगी के जीने के मायने ढूंढने पड़ रहे हैं। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सब लोगों को केवल जागरूक करना चाहूँगा कि अगर आप डोनेट भी करना चाहते हैं तो सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीजिए, नहीं तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि आने वाले वक्त में लोग डोनेट करना बंद कर देंगे, क्योंकि डोनेशन का गलत इस्तेमाल जब होना शुरू हो जाता है तो लोगों का विश्वास टूट जाता है। इसलिए किसी न किसी संस्था के माध्यम से या एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही आप डोनेट करें। नंबर मैंने आपको अकाउंट नंबर दे दिया है, अगर आप चाहें तो इसमें दीजिए। बाकी सुनील जी यहाँ पर मदद करेंगे, प्रधान जी ने मदद करने की बात करी है, BDO साहब स्वयं यहाँ पर आए थे, उन्होंने पीछे डंगा लगवाने की बात कर दी है। इनका मकान बन जाए, इनको कोई नौकरी का समाधान हो जाए, इनके बच्चों का ट्रीटमेंट का खर्चा सही हो जाए, तो इनकी ज़िंदगी अपने आप सही हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे वो लोगों की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी बात बोलनी है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कई बार आप लोग सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते कमेंट ना करिए कि आपका अपना मुद्दा है। अब सामाजिक मुद्दे की बात रख के कमेंट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो मुद्दा जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हम जब कोई बात बोलते हैं तो किसी को वो आहत भी हो सकती है, किसी को वो बात लग भी सकती है कि ऐसी बात बोली गई है। क्योंकि जब हम कोई बात बोलते हैं तो सेंटर ऑफ द पॉइंट बोलते हैं, और हमें ये एहसास नहीं होता इस बात का कि हम उस बात को किसके विपक्ष में बोल पा रहे हैं। हमारा मकसद एक ही होता है कि समाज में जागरूकता आए, और वो जागरूकता ही हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जागरूकता नहीं है वहाँ शोषण है, और शोषण किसी व्यक्ति का अगर होता है तो वहाँ पर आवाज़ उठाना मीडिया का सबसे पहला धर्म है। इसीलिए उसी धर्म को निभाते हुए हम अपना कार्य करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।